पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अनॉइंट दिस लिप्स, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। हम कहते हैं पवित्र आत्मा इस मीटिंग को कंट्रोल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर भला है, हालेलुया। और परमेश्वर भला है और वो क्या करता है परमेश्वर? हम एक वचन पढ़ते हैं, ये भजन संहिता 115 और उसका 12 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 115 और उसका 12। यहोवा को हमारा ध्यान है, वह हमें आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। यहां पे यह है कि यहोवा को हमारा ध्यान है। विश्वास है आपको कि यहोवा को आपका ध्यान है? हालेलुया। और जब उसने कहा ना कि यहोवा को हमारा ध्यान है और वो हमें आशीष देगा। आशीष किसको मिलती है? परमेश्वर के भय परमेश्वर के भय। परमेश्वर के भय सही है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को ही नहीं जानते हैं, अभी हम जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। तो यहां पे है, और जब हम उसके पीछे हैं तब यहोवा हमें आशीष देगा, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन वो है, उसने रास्ता निकाला। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 उसका 25। भजन संहिता 37 उसका 25। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैं न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न कभी उसकी वंश को भीख मांगते देखा है। मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन धर्मी को कभी किसके आगे हाथ फैलाते नहीं हुआ, उसको उसका वंश किसी को हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। तो आज इस बात की जरूरत है जो हमने पढ़ा कि मैं जानता हूं। हमने क्या पढ़ा था? 115 का 12 क्या था? 115 का 12 यहोवा को हमारा ध्यान है। क्यों हमारा ध्यान? इसलिए है कि हमने अपना परमेश्वर अपना उद्धारकर्ता माना है, और हमने ये कहा कि परमेश्वर आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही हम अगर भजन संहिता 34 भी देखते हैं, उसका 10 देखें, भजन संहिता 34 उसका 10 वचन,
जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप एक चीज देखिए, जो यहोवा के खोजी हैं, यहोवा के साथ हैं, यहां पे सिंह, शेर को हम क्या कहते हैं? जंगल का राजा। जी, जंगल, ठीक है। और यहां पे लिखा है उनको तो भोजन की कमी हो जाएगी, यही लिखा है ना? जी जी। शेर बूढ़ा हो गया, क्या वो वैसे ही शिकार कर पाता है? अभी आपने ये देखा कि जब शेर बूढ़ा हो गया और क्या उसको भोजन वस्तु मिल रही है? नहीं। क्यों? अब उसके पास ताकत नहीं है। जो उससे तेज भाग रहे हैं वो सब भाग के निकल जा रहे हैं और भोजन वस्तु की कमी हुई और शेर मर गया। और यहां पे अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता 37 में हमने क्या पढ़ा था? मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया। मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया। परंतु मैंने ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न कभी उसके वंश को भीख मांगते हुए देखा। वो शेर जो जंगल का राजा कहलाता है वो भूखा तड़प के मर गया, लेकिन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया उसके लिए ये कहता है कि मैं पहले जवान था अब बूढ़ा हूं। साथ में कि ना तो वो, ना उसका वंश, ना उसके बाल बच्चे किसी के सामने भीख मांगते। ये है आपका परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आज जब हम उस परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, विश्वास रखिए कोई भी हम में से भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय देख रहा है। आज अगर कोई प्रॉब्लम है पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। क्योंकि इसी में हम 37 और उसका 27 वचन हम देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, इस प्रकार तू सर्वदा बना रहेगा। क्या है यहां पे कि बुराई को छोड़ना है, बुराई को छोड़ भलाई कर, यीशु मसीह को स्वीकार करना अच्छी बात है। लेकिन अगर हम आज भी बुराई में हैं तो क्या हम परमेश्वर के अनुसार हैं? क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? बुराई से। तो इसलिए ये है कि हम बुराई को छोड़ें। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चले, नहीं, हमने 6 बोला है ना कि सत्य पर नहीं चलते। यानी कि यहाँ पे क्या है?
जब परमेश्वर का वचन ये कहता है भजन संहिता 39:27 और भजन संहिता 37:27 में यही है ना, बुराई को छोड़ भलाई कर जी। और अभी हमने बताया ना कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, लेकिन हम बुराई नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यहां पे यही है ना, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, और फिर अंधकार में चलें। बुराई करना क्या है? अंधकार। झूठ बोलना क्या है? अंधकार। अंधकार में चल रहे हैं, मतलब अगर हमारे कार्य अंधकार के हैं, हमारी संगति, तो ये कहता है कि हमने कहा कि हमारी तो उसके साथ सहभागिता है, हम अंधकार में चले तो सत्य हमें नहीं है। तो वो परमेश्वर हमको किस प्रकार आशीष देगा? नहीं देगा, क्योंकि जब कहता है ना बुराई को छोड़ और भलाई कर, तो और तू सर्वदा बना रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बदलें। बुराई करना, क्या हम बुराई करने से हम परमेश्वर की नजर में ठीक हो जाएंगे? और जो अभी हमने 115 भजन संहिता 115 उसका 12 वचन क्या पढ़ा था? यहोवा हमें आशीष देगा। यही तो है ना, यहोवा को हमारा ध्यान है, हाँ, वह हमें आशीष देगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि यहोवा को हमारा ध्यान है, वो हमें आशीष देगा। कैसे आशीष देगा? जब हम बुराइयों में हैं। क्या यहोवा आशीष देगा अगर हम बुराई में हैं? नहीं, यहोवा हमको आशीष नहीं देगा। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन देखें, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन हम देखते हैं। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा। एक मिनट। पतरस, पहला पतरस, सॉरी यूहन्ना नहीं था, पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बोलने वाला, कौन है बोलने वाला? जिस प्रकार यीशु मसीह बोलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि उसने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो परमेश्वर आज ये हमसे चाह रहा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि यहोवा को मेरा ध्यान है, वो मुझे आशीष देगा। जब हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, बुराई है, अंधकार हमारे अंदर है, तो हम ये कैसे कहेंगे कि हम उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं? और अगर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता नहीं है, तो हमारी सहभागिता किसके साथ है? जरूरी इस बात की है कि हम ये देखें कि हम सहभागिता किसके साथ कर रहे हैं। मत्ती 12
उसका 35 वचन। मत्ती 12। भला मनुष्य अपने भले भंडार से, भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और वो भंडार कौन सा है? सहभागिता, दिल, हमारा हृदय। हृदय। तो जो हमारे यहाँ पे होगा वही तो निकलेगा। जी। मन क्या है? बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालेगा। तो आ जाओ, किसके साथ सहभागिता कर रहे हैं? तभी तो है ना, हम कह तो देते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। 115 और उसका 12 वचन, यहोवा को हमारा ध्यान है। यहोवा को हमारा ध्यान है। और वो ध्यान कब है? जब हमारे मन के भले भंडार से भली बातें निकल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मुझे पता है कि यहोवा को मेरा ध्यान है, वो मुझे आशीष देगा। आशीष हर कोई चाहता है, बदलना नहीं चाहते। आप कितनी बार पश्चाताप करते हैं? अब बदल जाओ, अब बदल जाए, माफ कर, माफ कर। और क्या करते हैं फिर? हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कैसी है? क्या हमने उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया? या हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हमको इस चीज की जरूरत है, पिता परमेश्वर हमारे पास धन की कमी है, पिता परमेश्वर हमको मकान चाहिए, पिता परमेश्वर हमको कार चाहिए। अरे आपने पिता परमेश्वर को क्या समझ रखा है? क्या आप स्वार्थी हैं? आप जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्वार्थियों की प्रार्थना हुई, परमेश्वर जवाब नहीं देगा। तो हम फिर ये कैसे कहें? और जब हम बात करते हैं और फिर हम कहते हैं, कितने लोगों को फिलिपियो 4 उसका 19 पता है? फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन, My God shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर हम ये पूछें कि कितने लोगों को पता है, सब जने कहेंगे कि हमको पता है। और क्या कहेंगे? मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को पूरा करेगा। प्रार्थना कर रहे हैं, स्वार्थी वाली प्रार्थना। परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, उसके अनुसार हमको उसका फल देता है। तो अपने आप को बदलिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, बड़ाई करिए। भजन संहिता 69 उसका 30 वचन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करते हुए तेरे बड़ाई करूंगा। फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको। मैं गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। मैं गीत गाकर, मतलब परमेश्वर। दाऊद ने क्या किया था? कितना गीत गाता था। और जब आर्क ऑफ कवनेंट आया तो वो कितना खुश हो रहा था, किस प्रकार से वो डांस कर रहा था, नाच रहा था। तो उसकी पत्नी ने क्या किया था? ईर्ष्या में भर के उसने उसको उल्टा सीधा बोला था, और साउल की लड़की मिशेल को संतान नहीं हुई। परमेश्वर के अभिषेक दास को
लोग ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे कहता है मैं गीत गाकर, आप जब गीत गा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप किस परिस्थिति में हैं। परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है। क्या गीत गा के हम तैयार होने वाले हैं? क्या हम गीत गा के तैयार होने वाले हैं? क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? नहीं, हम स्तुति नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर, आज आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको देख रहा है, इसलिए उसने कहा मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद देकर उसकी बड़ाई करूंगा। धन्यवाद देकर उसकी बड़ाई करूंगा। और जरूरत इस बात की है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, गीत गाइए, स्तुति करिए, बड़ाई करिए। आप अपनी जरूरत इस तरीके से नहीं लाइए कि आप परमेश्वर महिमा की योग्य है, उसको उसकी महिमा दीजिए। आप अगर महिमा नहीं देंगे और सेल्फिश प्रेयर करेंगे, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार हमको उसका जवाब देता है। क्योंकि अगर हम यिर्मयाह 17 उसका 10 पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 उसका 10, मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ, प्रत्येक जो उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। हाँ, ओके। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो ये अगर हम सेल्फिश प्रेयर कर रहे हैं, स्वार्थी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर स्वार्थीपन का जवाब नहीं देगा। और फिर अगर हम ये बोलें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, तो हम झूठ बोल गए। तो वो परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, उसके अनुसार वो हमको फल देगा। जल्दी से हम एक बार एक और वो पढ़ लेते हैं, पतरस की पहली पत्र, उसका पहला अध्याय जी, उसका 14 वचन। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। वो परमेश्वर ये बोल रहा है कि जब हम नहीं जानते, अब हम नए हो गए हैं, तभी तो परमेश्वर हमको जानता है, तभी वो हमको आशीष करेगा। तो जरूर जो पुराना है उसको पुराने आचरण के अनुसार आप व्यवहार मत करिए, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। और जब उसने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पाप सबने किया है। पाप किसने किया है? सबने किया है। और अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है, तो इसका क्या मतलब है? हैं? यदि हम कहें यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन ऐसा कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है।
हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं? नहीं, जाने हैं कि हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, क्या सही है? हम पाप करते हैं तो क्या हम पापी हैं? पाप कर रहे हैं, पापी हैं? हम पापी हैं इसलिए पाप कर रहे हैं। उत्पत्ति 3 में क्या था? क्योंकि पापी थी इसलिए हम पाप कर रहे हैं। आदम और हव्वा ने पाप, तो हम किसकी संतान हैं? इसलिए हम पाप कर रहे हैं। आइए, समय है कि हम बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो ठीक नहीं। पश्चाताप करें। जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर ने कहा है, मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता। तो हम इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि आज जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन, हम ये कहें, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। हमने 8 पढ़ा, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, सत्य हम में नहीं है। 10 वचन कहते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। तो उसका वचन हम में नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है? यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं, हमने पाप किया है। आपने कहा है कि मैं तुम्हें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो विश्वास करिए, आज जब हम पश्चाताप कर रहे हैं तो पिता परमेश्वर ने हमारे पाप और हमें सब अधर्म क्षमा कर दिया। चलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आज पश्चाताप कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार पिता परमेश्वर जो हमने अपनी सोच के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो भी पाप किए हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। और पिता परमेश्वर, आपने कहा है आप जो हमारा हृदय देखते हैं उसके अनुसार हमको हमारा फल देते हैं। आज हमारा हृदय दीन हो के पिता परमेश्वर हम आपके पास आए हैं, हमको माफ करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और उसका उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।